हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स का सोल्यूशन देख रहे हैं। तो ये 20 सितंबर के शिफ्ट 3 का यहाँ पर सोल्यूशन आज देखेंगे। तो जितने लोग चैनल पर नए, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है टेलीग्राम की, वहाँ से जाके इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जितने भी शिफ्टों का सोल्यूशन करा दिया गया है उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे शिफ्टों का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि एक व्यापारी एक वस्तु को 800 में खरीदता है, 1000 रुपये अंकित करता है, 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो 800 में सामान खरीदी, 1000 रुपये अंकित किया, कितना 1000। फिर उसके बाद 10% की छूट दिया तो 100 की सामान 90 की बिकेगी, बटे 100 करेंगे। 00 से 00 कट जाएगा और यहाँ से 900 के यहाँ पर बिकेगी सामान। यानी इसका जो एसपी यानी सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 900। कितना 900 एसपी बराबर आया। अब देखो 800 की सामान है, 900 की बेच रहे हो, तो कितने का फ़ायदा हो रहा, 100 रुपये का। 100 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है, कितने रुपए पे, 800 रुपये पे, और गुणे 100 करा देंगे। 00 से 00 कटेगा, 8 से कटेगा, 8 करना 8, 20, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, यानी 12.5% का ऐसा लाभ होगा। कितना, 12.5% का। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 8 मीटर लंबी एक जीवावृत्त के केंद्र से 3 मीटर दूर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो ये कोई एक वृत्त है, इसमें 8 सेंटीमीटर की एक जीवा है, ये केंद्र है, केंद्र से इसकी दूरी 3 मीटर है। अगर ये 8 है पूरी, तो यहाँ से अगर एक लंब डालेंगे तो ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। उसके बाद ये त्रिज्या जो दी, इसी की तो लंबाई पूछी है। देखो यहाँ पर पाइथागोरस बन रहा है, पाइथागोरस बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो यानी इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 का, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ऐड करेंगे तो 25। ये किसका स्क्वायर बनेगा, 5 का। यानी जो त्रिज्या इसकी लंबाई कितनी आई, 5 मीटर। कितनी, 5 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे चलता, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल यहाँ पर दिया है 3 और समय दिया 4, तो 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता, तो 4 घंटे में कितना जाएगा, गुणा करा देंगे, 12 किलोमीटर। कितना, 12 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने परीक्षा में 50 में से 25 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। टोटल मार्क्स 50 हैं, उसने प्राप्त कितने किए, 25। तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो भाई उसने 25 प्राप्त किए। पूरे मार्क्स थे 50 गुणे 100, यहाँ से काटेंगे तो 50 दूनी 100 और 25 दूना 50, यानी 50% मार्क्स उसने प्राप्त किए। यहाँ से डायरेक्ट आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि 50 में से 25 प्राप्त कर रहा, आधे प्राप्त कर रहा, मतलब 50%। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। एक किताब 350 रुपये में खरीदी गई, 70 रुपये के लाभ पर बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 70 रुपये का उसे लाभ हो रहा है, कितने रुपए में, तो 350 रुपये गुणे 100। देखो यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा, 35 से करना 35 दूना 70, 10 दूनी 20, यानी 20% का उसे लाभ होगा। कितना, 20% का। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक जमा करता 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए 180 का साधारण ब्याज मिलता है उसे, तो उसका मूलधन कितना था, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है। 180 रुपये उसका ब्याज है, प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ पर दर दिया है 5% और समय दिया 3 वर्ष बटे 100। 5 दिया 15, 15 से इसे काटेंगे, 15 इकन्ना 15, 15 दूना 30, 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो पी बराबर आ जाएगा 1200 रुपये। यानी इसका मूलधन जो प्रिंसिपल था वो 1200 रुपये था। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यापारी 2 चीज़ें 50,000 रुपये प्रति चीज़ के दर पर बेची, यानी दो सामानें उसे दोनों को 5,000 रुपये पर 5,000 पर बेची। एक पर उसे 20% का फायदा होता है, यानी जब 5,000 का बेचता तो एक पे उसे 20% का फायदा होता और एक पे उसे 20% का नुकसान होता, तो उसका कुल फायदा या नुकसान पता करें। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, 1/5 ही तो लिख सकते हैं ना, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 ऐसे। तो अगर जब उसे फ़ायदा होगा, फ़ायदा होने का मतलब ये हो रहा है कि अगर वो इस 5 की सामान को 1 पे फ़ायदे पे बेचेगा तो 5 की सामान कितने की बिकेगी, 6 की। लेकिन जब उसे घाटा होगा तो इस 5 की सामान को जब वो 1 रुपये के घाटे पे बेचेगा तो सामान कितने की बिकेगी, 5 की सामान 4 पे बिकेगी। ये इसका सीपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, और सॉरी सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और ये इसका एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य।
तो विक्रय मूल्य यहाँ से आ रहा 6 गुणे 4 करेंगे तो 24 और क्रय मूल्य 5 5 यहाँ 25 आ रहा है। मतलब उसने 25 के सामान 24 की बेची तो उसे नुकसान कितने का हुआ, 1 रुपये का उसे नुकसान हुआ। अब ये कह रहा है कि 5,000 रुपये की दोनों वस्तुएं 5,000 की बेची तो टोटल वो कितने का बेच रहा है, टोटल वो 10,000 का बेच रहा है। कितने का, 10,000 का। ये टोटल 10,000 रुपये का बेच रहा है और यहाँ पर कितने का बेच रहा है, यहाँ पर 24 का बेच रहा था। ये 24 की वैल्यू दी है 10,000। पूछा नुकसान या फायदा क्या हुआ, तो हमें नुकसान हुआ कितने का हुआ, -1 का, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो बस इसे सिंपल से काट देंगे, आंसर आ जाएगा 24 चौके 96, यानी ये पहले जाएगा 4 बार, फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा 4 यानी 40 हो जाएगा। 24 इकन्नम 24, उसके बाद 16 हो जाएगा, यहाँ पर 160 हो जाएगा। 24 छक्का 144, यानी ये 416 दशमलव कुछ आएगा, 416 दशमलव कुछ रुपए का नुकसान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा 416.67 का नुकसान होगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में करेगा, बी उसी काम को 15 दिन में करेगा। वे दोनों साथ मिलकर 3 दिन काम करते, फिर एक काम छोड़ देता, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। 30 इसका एलसीएम होगा, यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी क्या निकल कर आएगा, ए की निकल के आएगी 2 3 10 3 30, बी की निकल के आएगी 15 दूनी 30 2। वो दोनों 3 दिन तक काम करते, 3 ये करता 2 ये, मिलाकर 5 काम एक दिन में करते और ये 3 दिन तक काम करते, तो 3 से मल्टीप्लाई यानी 15 काम इन्होंने कर लिया। 30 काम से 15 काम निकल गया तो बचा कितना, 15 बचा। अब यही जो 15 काम बचा इसे कह रहा है कि बी कितने दिनों में करेगा, तो बी एक दिन में 2 करता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 7 14, यानी 7.5, 7.5 दिन में भी अकेले इस काम को कर लेगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो इसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में पता करना है। देखो यहाँ पर जो टोटल दूरी होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड करेंगे तो 150 और 350 ऐड करेंगे तो टोटल 500 मीटर दूरी हो गई। और यहाँ पर समय कितना दिया, 30 सेकंड। यार 5,000 नहीं 500 होगी, 500 बटे 30। अब ये जो स्पीड निकल के आ रही है ये कितना निकल कर रहा है, 50 बटे 3, ये मीटर प्रति सेकंड है। हमें निकालना है कितने से, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 50 बटे 3 गुणे 18 बटे 5 कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। तो 3 से कटेगा 6 बार, 5 से कटेगा 10 बार, 10 छक्के 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का औसत 8 है। यदि संख्याएं 1:3 के अनुपात में, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। देखो यहाँ पर दो संख्याओं का औसत दिया है, दो संख्याओं का औसत है 8, इनका योग करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 16 इनका योग आ जाएगा। इनका अनुपात दिया 3:1, 1:3 यानी 3 1 4, 4 की वैल्यू दिया है 16, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 4, 1 की वैल्यू 4 आई। संख्या क्या है 1:3 में, 1 की वैल्यू 4 आई तो इसकी तो वैल्यू हो जाएगी 4 और इसकी हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 12, यानी एक संख्या 4 निकल के आई दूसरी 12, तो इनका मल्टीप्लाई यानी इनका गुणनफल पूछा तो 12 गुणे 4 करा देंगे तो कितना हो जाएगा 48। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। ये वो क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर कहा गया है कि एक संख्या दी है 20। मैंने बोला ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कि यहाँ पर अगर प्लस हो और यहाँ पर इन्फिनिटी हो या फिर यहाँ पर माइनस हो, लास्ट में इन्फिनिटी हो, तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, जो संख्या दी है जैसे 20 दिया, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनके बीच का अंतर 1 हो। जैसे ये 5 चौको 20, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। अगर यहाँ पर प्लस है तो जो आंसर आएगा वो बड़ा वाला फैक्टर है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो जो आंसर आएगा वो छोटा वाला फैक्टर। तो यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक तिकोने छत की भुजाएं 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर हैं, तो 15 मीटर भुजा वाली भुजा की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो ये एक मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये 13 है, ये 14 है और ये कह रहा है 15। तो पूछ रहा है कि इस 15 वाली भुजा के ये जो 15 वाली भुजा के रिस्पेक्ट में ये हाइट है, इसकी लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हमें क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और इसके लिए यहाँ पर आप देखोगे एक हेरोन्स फार्मूला होता है, एस एस माइनस ए, एस एस माइनस बी, एस 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 माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
अंडर रूट के अंदर। सबसे पहले हमें एस निकालना होगा। एस निकालने के लिए तीनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15 और 14 29, 29 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ पर जो परिमाप आया वो परिमाप कितना है 42। एस निकालने के क्या करते हैं कि इसका आधा कर देते तो ये सेमी पेरीमीटर हो जाता। तो ये हो जाएगा एस बराबर कितना आ जाएगा 21। एस बराबर निकल कर आया कितना 21। तो अब हम सूत्र लगाएंगे एस एस माइनस ए। एस यहाँ पर निकल के आया था 21। एस माइनस ए का मतलब होगा है कि एस का आया था 21, 21 से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। 8 ये सब भी मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे 8। फिर एस माइनस बी यानी 21 से 14 घटाएंगे तो 7। फिर एस माइनस से 21 से 15 घटाएंगे तो 6। अब हम इसे लिख सकते हैं 7 गुणे 3, ये सब अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 7 को 7 ही रहने दो। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब देखो ये 2 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा गुणे, ये 2 अंदर 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। ये इन दोनों में से एक 2 बाहर आएगा और इस 4 से 2 बाहर आएगा। अब और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 या 21 दूना 42 दूना 84। जो क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना आया क्षेत्रफल निकल के आया 84। त्रिभुज क्या था 13, ये था 15, ये था 14। अगर हम अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या सूत्र होता। अगर यहाँ से एक लंब ऐसे खींच देते हैं तो क्या होता आधार गुणे ऊंचाई 1/2। आधार कितना दिया है 15 और ऊंचाई क्या हमें निकालना है और इसी के तो मान यहाँ पर 84 आया क्षेत्रफल। तो ये देखो ये 84, ये 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 168। तो एच बराबर आ जाएगा 168/15। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 एकन्नम 15, फिर 15 एकन्नम 15 और 15 दूनी 30, यानी जो हाइट आई वो 11.2 मीटर। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस गोलार्ध का आयतन और सतह का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो गोलार्ध का व्यास क्या है। देखो यहाँ पर कहा गया है कि जो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और जो इसका सतह का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। कितना 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ये बराबर है तो पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से ये कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा आर। आर बराबर ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9 और 2 उधर जाएगा भाग में, तो आर बराबर आया 9/2, 9/2। यहाँ पर डायमीटर यानी व्यास पूछा तो डायमीटर क्या होता है 2 गुणे आर यानी त्रिज्या का डबल, तो इसका डबल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 9। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। एक गोले की त्रिज्या आपको बताना है जिसका आयतन 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो दिया है 16 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से कटेगा 4 बार, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी आर क्यूब बराबर आ गया 12। आर क्यूब बराबर आ गया 12। 2 का क्यूब क्या होता है 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27। लेकिन ये जो 12 है ना इन दोनों के बीच है कि 12, तो जो भी आंसर होगा वो 2 और 3 के बीच आएगा। तो 2 और 3 के बीच कौन सी संख्या 3, 5 तो नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, 4.2 भी नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ पर 8 होता तो 2 होता, इससे थोड़ा ज़्यादा यानी 2.29। कितना 2.29 इसका करेक्ट आंसर होता है। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अनुपात निकालना है। ए अनुपात बी दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों लिख लेंगे। ए अनुपात बी दिया है 2:5। फिर यहाँ पर सी अनुपात बी दिया है, सी अनुपात बी दिया है 3:4। लेकिन हमें चाहिए क्या बी अनुपात सी, थोड़ा उल्टा बदल लेंगे संख्या, बी अनुपात सी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4:3। तो बस यहाँ पर बी के लिए 4 है, सी के लिए 3 है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि बी के लिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर बी के लिए ये 4 है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों को 4 और 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी इस पूरे समीकरण में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 5 से तो संख्या बराबर आएगी। अब देखो ये 4 का 2 से करेंगे 8, 4 का 5 से करेंगे तो 20, इस बार 5 को 4 से करेंगे तो 20 ये लिखिए, और 5 का अनुपात 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 15, ये आ जाएगा 8, 20, 15। तो ये था ये लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का। चलते नेक्स्ट अगले शिफ्ट की ओर। अगली शिफ्ट थी 22 दिसंबर की, यहाँ पर शिफ्ट फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत 25 है, अगर 2 संख्याएं 20 और 30 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखो औसत जो दिया है
वो 3 संख्याओं का औसत दिया है 25। तो योग क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 75 आ जाएगा। जो 2 संख्याएं दी हैं फर्स्ट एंड सेकंड, वो कितनी कितनी दी हैं, एक दी है कितनी 20 और एक दी है 30। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इस 75 से 50 घटा देंगे तो तीसरी संख्या क्या बचेगी, 25। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो एक वृत्त है ये, इसका क्षेत्रफल एक वर्ग है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 20 का वर्ग स्क्वायर करेंगे तो 400, और इसके बराबर है इस वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। देखो ये 2 से कटेगा 11 बार, ये 2 से कटेगा 2 बार, 200। 7 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1400 हो जाएगा। कितना, 1400 बटे और ये 11 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पर पूछा गया है त्रिज्या का मान पूछा है, तो देखो कुछ नहीं करना है, इसे अगर हम 11 से सॉल्व करेंगे तो 11 ही करना, 11 बचेगा 3 हो जाएगा 30, तो 11 दूना 22 बचेगा 8 हो जाएगा 80, और फिर 11 छत्तीस 77 हो जाएगा, और फिर 30, फिर 11 दूनी 22, यानी 127 दशमलव कुछ आएगा आर का मान, आर स्क्वायर का मान। अच्छा ये बताओ अगर ये 121 होता तो ये कितना हो जाता, ये 11 का वर्ग हो जाता, लेकिन ये 121 से थोड़ा ज़्यादा, यानी इसका जो भी आंसर हो जाएगा वो 11 दशमलव कुछ आएगा, 11 दशमलव समथिंग आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.28। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1.5 घंटे में 9 किलोमीटर जॉगिंग करता है, तो उसकी गति यानी उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पर दिया 9 किलोमीटर और समय कितना दिया 1.5, यहाँ से दशमलव हटेगा ऊपर 10 हो जाएगा। अब इसे हम काटेंगे 5 से, 3 से काटेंगे तो 3 पची 15, और 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 5 से काटेगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी इसकी स्पीड आएगी 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 150 किलोमीटर की यात्रा करता है, पहले 75 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष जो 75 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो उसकी कुल यात्रा में समय क्या लगा। देखो ये जो 75 किलोमीटर है पहले, ये जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो यहाँ से समय निकल कर कितना आएगा 3 घंटे, 3 घंटे इसमें लगे। उसके बाद जो 75 किलोमीटर वो 50 की स्पीड से जाता है, तो इसमें कितना आएगा, तो 25 से काटेंगे 25 या 75, 25 दूना 50, यानी 3/2 घंटे। 3/2 घंटे का मतलब होता है 2 एक अन्नम 2 2 पंचे 10, यानी 1.5 घंटे। 3 घंटे या और 1.5 है तो 4.5 घंटे टोटल हो जाएंगे। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक किताब की कीमत 200 से बढ़कर 220 हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। पहले 200 है, अब 220 हो रहा, वृद्धि कितनी की हो रही 20 की, कितने में 200 में, गुणे 100। 00 से 00, 2 से कटेगा एक बार, यानी इसका करेक्ट आंसर 10% यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी, कितनी 10%। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार लागत से 20% ज़्यादा कीमत तय करता है और फिर 10% की छूट देता है, तो शुद्ध प्रतिशत लाभ क्या होगा। इसे हम लगाएंगे सक्सेसिव मेथड से, किससे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इससे तो ये बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। देखो पहले 20% ज़्यादा कीमत तय करता है यानी प्लस वृद्धि करता है 20 की, उसके बाद 10% की छूट देता है, प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 10/100। अब देखो 10 से 20 से 10 जाएगा तो 10 बचेगा प्लस का, और इधर ये 200 हो जाएगा, यानी 0 से 0 कट जाएंगे तो 2 बचेगा -2। तो जो यहाँ पर शुद्ध प्रतिशत लाभ हो कितना हो जाएगा 8%। 10 से 2 जाएगा तो कितना आएगा 8%। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 240 में सामान खरीदा और उसे 25% का लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या है। 240 की सामान है, उसे 25% का लाभ पर बेचा, यानी 125 125/100, बस इसी का मान निकालना है। देखो ये 25 से कटेगा 25 पंचे 100, ये 25 से कटेगा 25 चौके 100, 4 से कटेगा 6 बार 60, 60 गुणे 5 300, यानी जो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा विक्रय मूल्य वो 300 रुपये। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात, यानी यहाँ पर आटा ए से आटा में लिख रहा, चीनी के लिए CH, ये चीनी, ये कह रहा आटे का अनुपात है 2 और चीनी है 1 के अनुपात में। और ये अगर चीनी की 250 ग्राम है, अगर चीनी की जो मात्रा है वो 250 ग्राम है, यानी इसकी जो मात्रा है वो 250 ग्राम है,
250 ग्राम कितने गुना है 250 ग्राम, वो सॉरी 250 गुना हो जाएगी। तो 2 का भी हम 250 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250 गुणे 2 500 ग्राम। तो आटा कितना हो जाएगा 500 ग्राम। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक ऋण 7% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 2800 रुपये प्राप्त होते, तो मूलतः कितना ऋण दिया गया था। देखो यहाँ पर ब्याज निकल का है कितना 2800। मैंने माना जो ऋण था वो प्रिंसिपल के रूप में पी था, और ब्याज दर दिया है 7%, समय दिया है 4 वर्ष, बटे 100। 7 चौक 28, 28 से ये कटेगा कितने बार 100, एक बार, तो ये 100 हो जाएगा। इस 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो P बराबर आ जाएगा 10,000। कितना 10,000। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक धावक 100 मीटर की दौड़ 12 सेकंड में पूरी करता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। देखो दूरी कितनी दी है 100 मीटर, समय कितना दिया 12 सेकंड। अब ये जो आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा, इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करना, तो 18/5। 6 से कटेगा 2 बार, 6 से कटेगा 3 बार, 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। कितना 30 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 5 दोस्तों की औसत उम्र 24 साल है। अगर उनमें से 4 की उम्र इतनी है तो 5वें दोस्त की उम्र क्या है। देखो 5 दोस्तों की औसत उम्र है 24, तो इनका योग कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल 120 योग आ रहा है। अभी जो 4 लोग दिए गए हैं, 4 लोग, उनकी आयु दी गई है कितनी है 21, और 25 ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी 46, और 46 में 26 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 72, 72 में 22 ऐड करेंगे तो 94। 94 4 लोगों की हो गई। एक लोग जो बचा उसी को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो जो 5वां है वो निकल कर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, और 11 से 9 गए 2, यानी जो 5वां व्यक्ति उसकी उम्र हो जाएगी 26 साल। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1024 का वर्गमूल क्या है। तो ये सभी को पता होगा कि 32 का वर्गमूल है। कैसे, अब यहाँ पर देखो ऑप्शन होगा, जो भी होगा, जैसे ये 1 मिनट में इसको बता दूं कैसे निकालना। 1024 यहाँ पर लिखना 1024, और इसे भाग 20 से निकाल लेना। ठीक, ये पहले 3 के वर्ग के बराबर जाएगा ना, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 10 से 9 गया 1, और ये पूरा जोड़ा वापस नीचे उतर आएगा 124। अब ये कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखा जाएगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 32 का वर्ग है। कितने का 32 का। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 48 और 50 सेंटीमीटर प्रिज्म का आधार बनाता है, तो प्रिज्म का आयतन अगर इतना है तो प्रिज्म की ऊंचाई कैलकुलेट करें। देखो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन जो होता है, 1 मिनट, ये आयतन दिया है ना, ये आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज है ये, अरे यार यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है ये, अब इसमें दिया ये 14 सेंटीमीटर दिया है, ये 48 दिया है, ये 50 दिया है। पूछा क्या है प्रिज्म का, यहाँ पर प्रिज्म की ऊंचाई पूछी गई। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार यहाँ पर कितना दिया है, आधार चाहे ये मानो 14, और ऊंचाई कितनी दी 48। अब यहाँ से 2 से 7 बार जाएगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई, 7 8 56 की 6, 5 और 7 चौक 28, 5 33, 336 आया। कितना 336, ये क्षेत्रफल निकल कर आया, क्षेत्रफल 336 आया। और गुणे ऊंचाई कर देंगे h, और बराबर ये आयतन दिया है कितना 3360, ये प्रिज्म का आयतन हो जाएगा। तो प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार त्रिभुज दिया तो त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया 336, और इसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये प्रिज्म का क्षेत्रफल निकल आएगा। 336 से एक बार कटेगा सीधा सीधा 10 बार, h बराबर कितना आएगा 10। इसकी हाइट कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि रिकी ने $2000 में एक शर्ट खरीदी, $2000 और 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। पता करें उसने कैशियर को कितने डॉलर दिए। $2000 की शर्ट है, 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो यानी सामान मिलेगी 90/100 में। 00 से 00 कटेगा, 9 दूनी 18, यानी उसने कैशियर को $1800 दिए। कितने? $1800। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है 9%, 14% और 7% के 3 लगातार छूट के बराबर एक सिंगल छूट को आपको ज्ञात करना है। देखो इसे आप सक्सेसिव मेथड से करोगे तो आसान लगेगा, नहीं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। यानी कि इससे x + y + xy/100, इससे मैं करने की बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर पहले हम 2 लेंगे, कौन कौन से? 9 और 14। 9 और 14 लेंगे तो पहले 9 पर छूट देगा, फिर उसके बाद 14 की छूट देगा, माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 × 14 और बटे 100। अब देखो ये 9 और 4 13 कितना हो जाएगा? -23 और ये यहाँ पर ये प्लस का आएगा 14 ना भैया 126 है। यहाँ पर 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.26 प्लस का 1.26। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 1 मिनट में माइनस कर लो। तो ये माइनस करने पे बाद यहाँ से अगर हम 23 से 1.26 माइनस करेंगे तो आएगा 21.74। माइनस का कितना है? 21.74 माइनस का है 21.74। उसके बाद अब हम ये वाला भी इसमें -7 और फिर प्लस माइनस प्लस, फिर उसके बाद 21.7 × 7 और बटे 100। और इसके बाद इसमें हम 21 में 7 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 माइनस का 28.74 आएगा। उसके बाद इसमें से 7 7 49 की 9, 7 1 7 4 11, 1 7 दूनी 14 1 15। ये इसमें से हम माइनस कर देंगे 1.5, तो ये लगभग आ जाएगा 27.22%। तो ये था इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन।